कितना प्रतिशत तो नहीं रहता है, बट ऑफ कोर्स हर कैरेक्टर को जैसे हम अभिनेता देते हैं वैसे कैरेक्टर भी हमें कुछ ना कुछ टेक अवे देता है। तो नेचर को लेके, जंगल को लेके, पर्यावरण को लेके जितना सेंसिटिव मैं पहले था, शायद शेरदिल के बाद थोड़ा ज्यादा हो जाऊंगा या हो गया हूँ। जंगल में रहना ही मजेदार था, वहाँ पे इतनी शांति थी। दिन भर हम लोग फॉरेस्ट में सुबह 5 बजे कैमरा लेके चले जाते थे और सन के अकॉर्डिंग शूट करते थे। सनलाइट जैसे जैसे जा रही है उसके हिसाब से हमारी प्लानिंग होती थी। तो वहाँ रहना, वहाँ एक बहुत पुराना टी स्टेट में एक जगह था जो सुजीत दा ने ढूंढ निकाली थी। वहाँ मैं दोबारा जाऊँगा, फिर से घूमने जाऊँगा वहाँ। सो बहुत यादें हैं। वैसे भी मैं जंगल पसंद, हम दोनों जंगल पसंद व्यक्ति हैं। पिछली बार बात हो रही थी तो मैं पन्ना नेशनल पार्क में था, ये तड़ोवा नागपुर में थे। तो वैसे ही जंगली टाइप के लोग हैं। और ये जो फिल्म बनी है ये एकदम रियलिस्टिक फिल्म है, तो आप कितना जुड़ा हुआ महसूस करते हो इस फिल्म से? ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं असली दुनिया से आता हूँ, आधा जीवन मेरा गाँव में गुजरा है। तो इसमें जो परेशानियां हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो मैं करीब से देखा हूँ। हमारे यहाँ जंगली पशु तो नहीं आते थे, पर नीलगायों का बहुत ये रहता है इन दिनों बिहार के जिस इलाके से मैं हूँ। तो मेरे लिए ये मुद्दा या ये घटनाएं या ये भावनाएं थोड़ी जानी पहचानी थी। मुझे अलग से प्रिपरेशन या उसके अलग तैयारी करने या अखबार में पढ़ने की बात नहीं है। मैं इन परेशानियों से स्वयं भी गुजरा हूँ। जो कैरेक्टर है गंगाराम और ये पंकज त्रिपाठी का क्या लिंकअप है? गंगाराम जो कैरेक्टर है और पंकज त्रिपाठी रियल लाइफ, इसमें क्या कनेक्शन है? आपने कोई कनेक्शन देखा इस फिल्म में? अभी आ रही। मैं गंगाराम का किरदार प्ले कर रहा हूँ, यही सबसे बड़ा कनेक्शन है। और हाँ जी। और इसी के साथ और एक मैं पूछना चाहूंगी हमारे सेजित सर को। सर, इतनी सारी ब्लॉकबस्टर देने के बाद, इतनी सारी मेहनत करने के बाद, आज ये जो शेरदिल के मौके पे आपने जो इमेजिनेशन, आपने जो ये क्रेडिट किया कि राइट करने के बाद, आपने जो रिटर्न करने के बाद कि पंकज सर ही इसके लिए एकदम परफेक्ट है, इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? हेलो। हाँ, तो इस फिल्म के लिए मुझे ऐसा एक एक्टर चाहिए था जो एकदम मिट्टी के बहुत करीब हो और जो किरदार है उसमें एकदम घुल मिल जाए। तो जैसे गंगाराम का कैरेक्टर है, किरदार जैसा है, वो पंकज सर छोड़ के और किसी का, किसी को आप सोच भी नहीं सकते। तो जब फिल्म देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि दोनों कितने, वो कितना नेचुरल है। और उनका भी बहुत कंट्रीब्यूशन है स्क्रिप्ट में, क्योंकि हमने जो लिखा था, जो किरदार और जो स्क्रिप्ट जैसे लिखे थे हम, उसके ऊपर हमने डिवाइस किया बहुत कुछ, और बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है पंकज सर का भी इन द स्क्रिप्ट, इन द कैरेक्टर डेवलपमेंट। तो कोई किरदार के साथ एकदम घुल मिल जाए तो ही ऐसा हो सकता है कि ऐसे सजेशंस आ सकते हैं, ऐसे कंट्रीब्यूशन हो सकता है। और एक सर हमारे पंकज सर से, আপনি নিজেই বলেছেন যে একটা কাগজের সংবাদ দেখবার পরে আপনি আপনার ইমোশনটা ওখানে কাজ করেছে যে ব্যাপারটা কি জানতে হবে। তো এটা আপনি নেপাল বর্ডারের ওপর কাজটা করেছেন, কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের উত্তরপ্রদেশের পিলভিতেও কিন্তু এরকম ঘটনা ঘটেছে, যেটা পত্রিকার বেরোতো। সেটা হচ্ছে বাড়ির যারা বয়স্ক তাদের মনে হতো সংসারে বোঝা, তাদের দিয়ে এসে তারপরে যখন বাঘ মেরে যেত তারপর তাকে নিয়ে এসে এমন কিছু জায়গায় রেখে দেওয়া হতো যাতে প্রশাসনের নজরে পড়ে, তখন 5 লাখ টাকা দাবি করবে। তাই এদিকে বাড়ির বয়স্কদের ফেলে দিয়ে আসা, আর এদিকে বলছেন পরিবারকে বাঁচাবার জন্য সে পয়সার জন্য যাচ্ছে, তার এত দারিদ্রতা। ওই ব্যাপারগুলো কি এর মধ্যে কিছু টাচ আসছে, না খালি ওই পারিবারিক যে আর্থিক দারিদ্রতা ওটাই আসছে? প্রথমত যে ঘটনার কথা আপনি বলছেন, আমি সেই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই এই স্ক্রিপ্টটা লিখেছি, যে পিলিভিটে এরকম যেটা আপনি বললেন যে বাড়ির বৃদ্ধদের, বয়স্কদের জঙ্গলে ছেড়ে আসা এবং বাঘ শিকার করার পর তাদের বডি খেতে রেখে টাকা বা কম্পেনসেশন ক্লেম করা। সেই টাকা বা কম্পেনসেশন ক্লেম করার পেছনে কিন্তু সেই দারিদ্র, মানে তারা এমনি তো টাকা কম্পেনসেশন ক্লেম করুন না, তাদের কারণও সেই দারিদ্রের জায়গা থেকে। তো এখানেও সেই দারিদ্রের জায়গা থেকে বা ফসল নষ্ট হয়ে যাওয়ার জায়গা থেকে বা অভাবের জায়গা থেকে
এবং অভাবের জন্য দৈন্যদশা এবং সেখান থেকে আত্মহত্যার জায়গা থেকে এই ড্রাস্টিক স্টেপটা গঙ্গারাম ঠিক করে নেবে, কিন্তু দুটো টোনের মধ্যে তফাৎ আছে। যে খবরটা আমি পড়েছিলাম যেটা ভয়ঙ্কর দুঃখজনক ট্র্যাজিক একটা মরবিড গল্প, এখানে আমি সেটাকে সোশ্যাল স্যাটায়ার হিসেবে উপস্থাপন করেছি। সো গল্পের যে স্বর, গল্পের যে ভঙ্গি সেটাকে পাল্টেছি এবং সোশ্যাল স্যাটায়ারে অবভিয়াসলি অনেক ঘটনাকে আমাদের একটু চড়া করে দেখাতে হয় বা একটু অন্যরকমভাবে দেখাতে হয়, একটু বড় করে দেখাতে হয়। এখানে আমি একটা ওই হিরোইক টুইস্ট দিয়েছি, মানে একটা হিরো সুলভ টুইস্ট দিয়েছি, যে মানে যে পিলিভিটের ঘটনাটা সেখানেও পুলিশ যখন তদন্ত করে তখন গ্রামবাসীরা বলে যে আমরা পাঠাইনি, তারা অনেকে নিজেরা ভলেন্টারিলি গেছে। এই ভলেন্টারিলি যাওয়ার যে ব্যাপারটা এইটাকে তুলে নিয়ে সেইখানে একটা টোটালি কাল্পনিক একটা জঙ্গল, কাল্পনিক একটা গ্রাম, কাল্পনিক কিছু মানুষকে নিয়ে গল্পটা ফাঁটা। এই ভলেন্টারিলি যাওয়া, দারিদ্র থেকে বাঁচার জন্য বাঘের হাতে শিকার করতে যাওয়া, এইটা নিয়ে গল্পটাকে ফাঁটা। থ্যাংকস। Sometimes they don't work, sometimes they get me awards, sometimes they don't. So all that is something which is not on my mind when I make films. My sole focus or sole motivation to make films is to tell stories which are very close to my heart, exactly in the way I want to tell them. So apart from that, everything else is a byproduct. सर सर पंकज सर सर मैं पूछूं सर? हाँ पूछिए। मेरा क्वेश्चन लाइक नोट पे है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप शेफ रह चुके हैं और सृजिता जो है वो खाने के शौकीन है, तो शूटिंग पे कुछ खिलाए पका के? बहुत। क्या क्या पका के खिलाए? तो नहीं, शूटिंग पे हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट था फिल्म मेकिंग, फूड। सो बहुत अच्छा खाना मिलता था जो आमतौर पे जो बॉम्बे के कैटरिंग है हिंदी वहाँ पे नहीं मिलते हैं। तो काफ़ी बंगाली खाना हमने आलू पोस्तो, चौचड़ी, सब कुछ, कौसा मांसो, सब वहाँ बंगाली खाना हम लोग रोज खाते थे। সৃজিতা কেমন লাগলো পঞ্চদা খাবার খেয়ে রান্না করা? উনি খুব রসিক মানুষ, খাদ্য রসিক এবং রসিক দুটোই। সো আমার তো একটা হয় অভিনেতার সঙ্গে ভালো টিউনিং, আর একটা খুব ভালো বন্ধুত্ব। তো ওনার সঙ্গে আমার খুব ভালো বন্ধুত্ব হয়েছে, কারণ আমাদের মানে ওই 8 ঘন্টা 10 ঘন্টা কাজের বাইরেও যে দুজনের পৃথিবী আছে সেইটা খুব ইম্পর্টেন্ট, সেইটা আমাদের কাজের মধ্যে বেরিয়েছে। মানে কাজের বাইরে প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা, রাজনীতি নিয়ে আলোচনা, জীবন নিয়ে আলোচনা, জীবন দর্শন নিয়ে আলোচনা, সঙ্গীত নিয়ে আলোচনা, খাওয়া দাওয়া নিয়ে আলোচনা, এইসব আলোচনা, এইসব আড্ডা থেকেই তো বন্ধুত্ব হয়, সেটা হয়েছে। কখনো মনে হয়নি যে আমি একজন বম্বে সুপারস্টারের সঙ্গে কাজ করছি বা এরকম একজন গুণী অভিনেতার সঙ্গে কাজ করছি। মাটির মানুষ আমরা বলি বটে, এটা কিন্তু সত্যিই মাটির মানুষ। আর আরেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস, আমি একটু শহুরে মানুষ। সো পঙ্কজজি আমাকে এমন একটা ভারতবর্ষ খোঁজ দিয়েছেন যে ভারতবর্ষটা কিন্তু পঙ্কজজির সঙ্গে আলাপ না হলে আমার পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না। এবং সেই ভারতবর্ষটা উনি চেনেন খুব ভালো করে বলেই কিছু কিছু সিনে উনি কিছু কিছু অ্যাড করেছেন বা কিছু কিছু ডায়লগ ইম্প্রোভাইজ করেছেন বা বলেছেন যে এইটা যদি তুমি এইভাবে করো বেটার হয়, কারণ গ্রামে বা জঙ্গলে অ্যাকচুয়ালি এইভাবে হয়। ডিফারেন্ট ইন্ডিয়া, অর রাদার I know India, but he showed me Bharat. So that differentiation was very, very interesting, and that learning process was very enriching. সেটা বিহারি মাংস এবং সেই বিহারি মাংসের প্রিপারেশনটা খুব ভালো লেগেছিল, খুব ইন্টারেস্টিং লেগেছিল। मैंने देखी है पीपली लाइफ के साथ इसका एक्चुअली दूसरी बात से मैं सहमत नहीं हूँ। पीपली लाइफ की स्टोरी के साथ इसका एक्चुअली कोई भी रिजेम्बलेंस नहीं है। इसके साथ जिसका रिजेम्बलेंस है वो है पिलीभिट का जो घटना है, उसके साथ रिजेम्बलेंस है। एंड आधारित शब्द भी गलत है, प्रेरणा बोल सकते हैं। पिलीभिट का जो घटना है, इस
कहानी का प्रेरणा है और वो उससे प्रेरित होके हमने ये लिखा है। हमने जो जंगल है वो काल्पनिक दिखाया है, वो जो गांव है वो भी काल्पनिक दिखाया है, और पिलभिट का जो घटना था वो बहुत ही डिप्रेसिंग, बहुत ही पेसिमिस्टिक एक घटना है और वो बहुत मायूस कर देता है दिल को। इसमें मायूसी हमने निकाल के इसको एक लार्जर देन लाइफ सटायर की तरह पेश किया है, जिसमें बहुत एक हीरोइज्म है, एक ऑप्टिमिज्म है और एक पॉजिटिव जो एंगल है मैं वो घुस जाता हूँ, उसके कास्ट एंड क्रू और मेंबर को अपना बना लेता हूँ। तो पहले मैं तय नहीं करता कि मेरे मन लायक है कि नहीं, बट मेरे लिए हर व्यक्ति इम्पोर्टेंट है, हर इंसान इम्पोर्टेंट है। मैं जितनी तवज्जो अपने डीओपी को देता हूँ उतना ही मैं रिस्पेक्ट और आदर उस लाइटमैन को देता हूँ जो सिर्फ लाइट जलाने आता है। और क्या है, दोस्त प्रेम आदर ही तो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना। और पिछले कुछ सालों में आपका एक ब्रांड तैयार हुआ है बॉलीवुड पे। क्या ऐसा भी होता है, कोई सिचुएशन अराइज करता है कि जब कोई फिल्म मेकर आपको कास्ट कर लेता है और सोचता है कि ये चमत्कार कर देंगे, ये सिचुएशन क्या अराइज होता है? और अगर होता है तो आप ये क्या एक्स्ट्रा प्रेशर होता है आपके ऊपर? नहीं, चमत्कार एक्टर नहीं करता है, चमत्कार कहानियां करती है, स्क्रिप्ट करती है। चूंकि स्क्रिप्ट में वो रोल हम कर रहे होते हैं तो लगता है चमत्कार हमने कर दिया है। चमत्कार हमेशा कहानियां करती हैं, कैरेक्टर्स करते हैं। एक्टर बहुत छोटे होते हैं, कैरेक्टर्स बहुत बड़े होते हैं। तो गंगाराम मेरे से बहुत बड़ा है। जो सेक्रीफाइस गंगाराम कर रहा है इस कहानी में अपने गांव के लिए, शायद वो सेक्रीफाइस मेरे से जीवन में ना हो पाए। মানুষ বাঘকে পিটিয়ে মেরেছে, তো এরকম তো প্রচুর ঘটনা আছে এবং এই ম্যান অ্যানিমাল কনফ্লিক্ট নিয়েই ছবি। সো দুটো দিকেরই সমস্যা, সেই সমস্যার কী করে সমাধান হবে বা আদৌ কোনো সমাধান সম্ভব কিনা, বা সমস্যাটা অ্যাকচুয়ালি কারা ক্রিয়েট করছে, কিভাবে হচ্ছে, এইটাই তো উঠে আসে। Hey guys, this is Shormila Maiti from Shormila Show House, and please subscribe to our channel and don't forget to push the bell button. Also subscribe to our lifestyle, review, Delhi and travel channel in YouTube. This is Shormila Maiti from Shormila Show House, and please like my page and don't forget to push the bell button. In order to get more videos on regular basis, please make this page favorites in your newsfeed. Thank you.